आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% की कमी करते हुए शरह सूद 10.5% कर दी है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, मईशत, फिस्कल और करंट अकाउंट बैलेंस के हवाले से तफसीली तज्जिया भी पेश किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि जुलाई से नवंबर के दरमियान महंगाई 5 से 7% की टारगेट रेंज के दरमियान रही। ताहम कोर इन्फ्लेशन निस्बतन अपनी जगह पर कायम है। ताहम पाकिस्तान में महंगाई के आउटलुक में कोई तब्दीली नहीं आई है, जिसकी वजह दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस का निस्बतन कम रहना और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की वजह से महंगाई की तवक्कात का कंट्रोल में रहना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के असेसमेंट के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है, जिसकी वजह हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी है, जिनमें इस माली साल की पहली सहमाही में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तवक्कात से ज़्यादा इजाफा शामिल है। मगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी नोट किया है कि बैनुल अक़वामी माहौल अब भी चैलेंजिंग है, खासतौर पर बरामदात के लिए, और इसके मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक पर असरात पड़ सकते हैं। इस पस मंज़र में कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह महसूस किया कि मुआशी तरक्की को सपोर्ट करने के लिए शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। कमेटी ने गुज़िश्ता मीटिंग के बाद इन अहम डेवलपमेंट्स को नोट किया है। पहली ये कि 2024-25 के लेबर सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी में 2020-21 के बाद से इजाफा हो रहा है, हालांकि गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में रोजगार में इजाफा हुआ। दूसरी डेवलपमेंट ये कि बड़े कर्जों की अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं और IMF से 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त मिलने के बाद 15.8 अरब डॉलर्स पर पहुंच गए हैं। तीसरी डेवलपमेंट ये कि हालिया SBP IBA सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है, ताहम बिजनेस कॉन्फिडेंस मस्बत तो है मगर उसमें कुछ कमी आई है। चौथी डेवलपमेंट ये कि स्टेट बैंक की तरफ से बड़े मुनाफे की वफाकी हुकूमत को मुंतकली के बाद इस माली साल की पहली सहमाही में प्राइमरी और टोटल फिस्कल सरप्लस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट में कमोडिटी प्राइसेस तो कम रही, मगर टैरिफ से मुतालिक मामलात और चैलेंजिंग फाइनेंशियल हालात अपनी जगह मौजूद हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने यह नोट किया कि पाकिस्तान में शरह सूद पॉजिटिव है, जिससे मीडियम टर्म में महंगाई को 5 से 7% के टारगेट में रखने में मदद मिलेगी और पायदार तरक्की में मदद मिलेगी। इस तनाजुर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात पर दोबारा जोर देती है कि कोऑर्डिनेटेड एंड प्रूडेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखा जाए, साथ ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि मईशत ज़्यादा और पायदार मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हो सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस माली साल की पहली सहमाही में गाड़ियों, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट की फरोख्त और मशीनरी की इम्पोर्ट, ये तमाम अवामिल इंडस्ट्री के लिए मस्बत आउटलुक का इशारा हैं। मगर इसके साथ साथ एक्सपोर्ट इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस हैं उससे इंडस्ट्रियल आउटलुक के लिए खतरात पैदा हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से डेटा गुज़िश्ता असेसमेंट को सपोर्ट करता है और गंदम की पैदावार टारगेट से ज़्यादा रहने की तवक्को है। इन अवामिल से सर्विसेज सेक्टर में भी बेहतरी की तवक्को है और इस माली साल में तरक्की की शरह 3.25 से 4.25% रहने की उम्मीद है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने करंट अकाउंट पर तबसरा करते हुए लिखा है कि जुलाई से अक्टूबर तक करंट अकाउंट खसारा 0.7 अरब डॉलर्स रहा, जो कि कमेटी की तवक्कात के मुताबिक है। मुआशी सरगर्मियों के मुताबिक इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ तरसीलात ज़र भी मजबूत रहीं। ताहम एक्सपोर्ट्स दबाव में आ गईं, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट्स, खासतौर पर चावल की एक्सपोर्ट्स में बड़ी कमी है। फाइनेंसिंग साइड पर देखा जाए तो नेट इन्फ्लोज कम रहे, मगर इसके बावजूद दिसंबर 2025 में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 15.5 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, जिसकी बड़ी वजह स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी है। इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% की टारगेट रेंज में ही रहेगा और प्लान्ड ऑफिशियल इन्फ्लोज के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2026 तक 17.8 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिस्कल सेक्टर पर तबसरा करते हुए लिखा है कि इस माली साल की पहली सहमाही में स्टेट बैंक की तरफ से बड़े मुनाफे के ट्रांसफर के बाद प्राइमरी और ओवरऑल सरप्लस तो रिकॉर्ड किया गया, मगर FBR की कलेक्शन में बड़ी सुस्ती देखी गई, जो कि जुलाई से नवंबर तक 10.6% रही, जिसका मतलब है कि पूरे साल का टारगेट पूरा करने के लिए FBR को अगले 7 माह में टैक्स कलेक्शन में बहुत तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है, जबकि सूद की अदायगियाँ बजट में तय किए गए टारगेट से कम रहेंगी, जिससे फिस्कल खसारा कम करने में मदद मिल सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, खासतौर पर टैक्स बेस को वसी करना, नुकसान करने वाले सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करना, फिस्कल बफर्स को मजबूत करने के साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट और सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए स्पेस पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है।